अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यू। आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब के अनाउंसमेंट के बारे में है। काफ़ी बड़ी तादाद में भर्तियां अनाउंस कर दी गई हैं एफसी फोर्स में। एफसी फोर्स फ्रंटियर क्रॉप बलूचिस्तान की ये नौकरियां हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पूरा पाकिस्तान अहले हैं। तो ये जॉब्स एफसी बलूचिस्तान की, पर आप लोग इसमें पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी डेट्स पर आप लोगों को अप्लाई करना होगा? अप्लाई इसमें ऑनलाइन नहीं होगा, आप लोगों ने ख़ुद जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। बताई हुई डेट्स पर आप लोगों ने जाना होगा। भर्तियां एक नहीं है, काफ़ी सारी इसमें पोस्ट अनाउंस कर दी गई हैं, जैसे कि कांस्टेबल है, क्लर्क है, जीडी सिपाही की है, नायब खतीब की है। तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं जिस पर आप लोग अगर जिस भी पोस्ट पर एलिजिबल हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत है, मिडिल भी, मैट्रिक भी, जो कम तालीम याफ्ता हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिक वाले भी अहल हैं अप्लाई करने के लिए। और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों को फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को रोज़ाना की जॉब्स अपडेट इंस्टा और टिकटॉक पर भी मिल सकें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भर्ती बराए फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की तरफ से ये नौकरियां अनाउंस कर दी गई हैं। साउथ साल सन 2024 75 बैच की रिक्रूटमेंट है। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ में मुख्तलिफ अक़वाम और ट्रेड की असामियाँ खाली हैं। भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को बलूचिस्तान के अज़ला में जो है वो तैनात किया जाएगा। अच्छा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? भर्ती दफ्तर देखें, हेड क्वार्टर थर रेंजर्स हैदराबाद के हेड क्वार्टर थर रेंजर्स हैदराबाद का जो है वो भर्ती दफ्तर है। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पूरे सूबा सिंध के हैं। जो तमाम उम्मीदवार सूबा सिंध से अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें जाना होगा हेड क्वार्टर थर रेंजर्स हैदराबाद। 25 नवंबर से 27 नवंबर तक वो लोग जा सकते हैं, सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक। दूसरा है आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पन्नू वकील। पन्नू वकील में आप लोग जा सकते हैं अगर आप लोग सूबा सिंध के हैं, यानी कि अगर सूबा सिंध वालों को पन्नू वकील करीब पड़ता है तो वो वहाँ जाएं, वरना जो है वो हैदराबाद सिंध रेंजर्स थर का जो हेडक्वार्टर है वहाँ जा सकते हैं। 30 नवंबर से 2 दिसंबर को। इसके बाद है शफकात कॉम्प्लेक्स कैंट मुल्तान। ये शफकात कॉम्प्लेक्स कैंट मुल्तान आप लोग जाएंगे अगर आप लोग भावलपुर, भावलनगर, बखर, डेरा गाजी खान, झंग, जामपुर, कोट, खानेवाल, लिया, लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, उकाड़ा, पाकपतन, रहीम मियां खान, रजनपुर, साहिवाल, टूबर टेक सिंह और तौसा और विहाड़ी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। आप लोगों को जाना होगा 5 से 7 दिसंबर तक, कभी भी जा सकते हैं। टाइमिंग है 8 से 3। इसके बाद है एमपी चेक पोस्ट झंग मोड़ और सरगोदा। झंग मोड़ और सरगोदा जाना होगा फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, कसूर, खारियाँ, खुशाब, लाहौर, मंडी भाउद्दीन, मियाँवाली, नानकाना साहिब, नारोवाल, शेखुपुरा, सरगोदा, सियालकोट, वज़ीराबाद और मीरपुर डिवीज़न के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो जा सकते हैं झंग मोड़ सरगोदा में। 10 से लेकर 12 दिसंबर तक वही टाइमिंग्स हैं, 8 से 3। इसके बाद है आर्मी आर्टली सेंटर अटक चकवाल, जहलम, मरी, रावलपिंडी, तलाकंग और पूंछ वालों को जाना है सेंटर अटक में। 15 से 17 दिसंबर तक बलोच रीजमेंट सेंटर एबटाबाद में आप लोगों को जाना होगा अगर आप लोग एबटाबाद, हरीपुर, कोलाई, प्लास, अपर लोअर कोहिस्तान, मानसेरा, तोगरा, शांगला और मुजफ्फराबाद डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं तो इन्हें जाना है 20 से 22 दिसंबर को। इसके बाद पंजाब रीजमेंट मर्दान है। पंजाब रीजमेंट मर्दान में जाना होगा बाचूड़ा। इसके अलावा 4 सदा, खैबर मर्दान, मेहमन, मालाकंड, बुनीर, नौशेरा और यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स बताए हुए हैं इन तमाम को जाना होगा रीजमेंट मर्दान 25 से 27 दिसंबर को। इसके बाद है सेंटर कोहाट। सेंटर कोहाट आप लोगों ने जाना है अगर आप लोग बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान, हंगू, करक, कोहाट, करम, लकी, मरवत जनूबी और इसके अलावा शुमाली वज़ीरिस्तान और कज़ई और टांग से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोगों को जाना होगा 30 दिसंबर से लेकर 24 ता 1 जनवरी तक आप लोग जा सकते हैं और टाइमिंग्स वही हैं। इसके अलावा है रेंजर्स कैडेट कॉलेज चक्री रावलपिंडी। चक्री रावलपिंडी में आप लोगों को जाना होगा अगर आप लोगों का ताल्लुक़ है चकवाल से। जहलम, रावलपिंडी, गुजरात, मरी और कलर कहार से। इसके बाद है हेडक्वार्टर्स गाज़ाबंद स्काउट्स बलबली कोयटा। यहाँ पर आप लोगों ने जाना है तमाम जो अज़ला हैं बलूचिस्तान के इन तमाम को जाना होगा बलबली कोयटा में। 10 से लेकर 12 जनवरी 2 दिन है। अब देखें असामियाँ कौन कौन सी हैं तो असामियाँ हैं जीडी सोल्जर की तालीम है मैट्रिक। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं जीडी सोल्जर की नौकरी के लिए तो तालीम होनी चाहिए मैट्रिक। इसके बाद कद आपका होना चाहिए 5 फीट 6 इंच और उम्र आपकी होनी चाहिए 17.5 से 23 साल। चेस्ट आप लोगों का नापा जाएगा, चेस्ट होना चाहिए 31 से लेकर 33 सेंटीमीटर तक। इसके बाद ये दूसरी नौकरी जिसकी जो है सोल्जर क्लर्क की। सोल्जर क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 35 अल्फाज फ़ी मिनट हो, कद आपका 5 फीट 6 इंच हो, उम्र आपकी 17.5 से 23 साल हो।
चेस्ट आपका 31/33 होना चाहिए। इसके बाद है EMI सिपाही की, जिसके लिए इंटरमीडिएट तालीम और टेक्निकल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कद आपका 5 फीट 6 इंच ही होगा। इसके अलावा उम्र 17.5 से 23 साल है। छाती आप लोगों की 31 से 33 है। कुक सिपाही के लिए मिडिल तालीम और इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को कुकिंग आती है तो आपको तरजीह दी जाएगी। नहीं भी आती कुकिंग तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कद आपका 5 फीट 4 इंच होना चाहिए कुक सिपाही के लिए। इसके अलावा उम्र वही 17.5 से 23 साल है और छाती जो है वो 30 से 32 है। इसके अलावा जो लवाहिकीन है उनको जो है वो उम्र वगैरह में रियायत दी जाएगी। इसके अलावा सहूलियात आप लोगों को देखें, शोहदा के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम होगी। आप लोगों को जो है वो बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए जो रेलवे और इनके किराए होते हैं इनमें आप लोगों को कमी की जाएगी। पेंशन आप लोगों को दी जाएगी। तो काफ़ी सारी सहूलियात हैं इसमें। अब आप लोगों को कौन कौन से कागजात लेके जाने हैं, अगर आप लोग जाना चाहते हैं, जो डेट्स मैंने बताई हैं उस पर आप लोगों को जो बताए हुए रिक्रूटमेंट सेंटर है उसमें जाना होगा और आप लोगों को लेकर जाने होंगे अपने तमाम कागजात, तमाम तालीमी असनाद, कंप्यूटराइज और बेफाम शनाख्ती कार्ड आप लोगों का। इसके अलावा आपके डोमिसाइल और आपकी 3 अदद हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और इसके अलावा तमाम दस्तावेज़ात। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो इंटरमीडिएट और मैट्रिक की मार्कशीट दोनों के पक्के सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं, दोनों की फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जानी है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को लेके जानी है। और अगर आप लोगों को जो है वो दौड़ वगैरह भी लगवाई जाएगी, आप लोगों का फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा। तो देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों को PT शूज़ पहन कर आने हैं और रिटन टेस्ट के लिए कलम और गत्ता जो है वो अपने साथ लेकर आना होगा। बाकी आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है या जो है वो अगर आपने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आप तो अपनी तमाम दस्तावेज़ात लेके जाइएगा। कुछ नहीं समझ आता है तो आप लोग इस फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, वरना जो है वो इनका भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू www.joinfcblnsouth.gv.pk। ये इनकी वेबसाइट है, इस पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करें और जिस दिन आपको बुलाया है उस दिन तैयारी के साथ जाएं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।